Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Jnanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 35 or lesson 35. In this lesson, we shall read about affirmative sentence with plural subjects. अर्थात अब हम प्लूरल कर्ता के साथ यानी बहुवचन कर्ता के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव वाक्य यानी स्वीकारात्मक वाक्य को बनाना उदाहरण द्वारा सीखने का प्रयास करेंगे, जिसमें बहुवचन कर्ता कौन कौन आता है इसको पहले भी हम लिख चुके हैं, बता चुके हैं, जिसमें बहुवचन कर्ता के लिए हम नोटेशन लिखते हैं पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। उस प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है? यू, वी, दे, आई। लेकिन इसमें यू, दे, वी के साथ आर का प्रयोग होता है और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। उसको ए और बी दो ग्रुप में बांटकर मैं आपको सेंटेंस द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा, समझने को प्रयास करेंगे। देखें, इसमें लिखा है पार्ट 35 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ना है विथ प्लूरल सब्जेक्ट, यानी बहुवचन कर्ता के साथ स्वीकारात्मक वाक्य को कैसे बनाया जाता है। तो पीएस यहाँ लिखा हुआ है, पीएस का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट। इसके विषय में विस्तार से सभी लेसनों में बताया जा चुका है, जिसमें यू, वी, दे, वी, आई का प्रयोग होता है। इसमें यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग होगा और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। इसको कैसे बनाएंगे, आइए एग्जांपल्स के सहारे मैं बताने का प्रयास करता हूं। ये रूल्स है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आर का प्रयोग होगा और क्रिया में, मूल क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स उसके बाद लिखेंगे। कैसे? जैसे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में पहला एग्जांपल कि तुम एक काम कर रहे हो। तुम एक काम कर रहे हो। ठीक है, इसको हम यह भी कर सकते हैं कि आप एक काम कर रहे हैं। तो आप या तुम दोनों की अंग्रेजी एक ही होती है। इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले पीएस, यानी सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट इसमें है तुम, यू, जैसा बनावट है उसके नीचे देखिए यू, और उसके बाद क्या लिखेंगे? आर। काम करना है ना, डूइंग, डू, और उसमें आईएनजी जुट जाएगा। डूइंग ए ऑब्जेक्ट हो गया, वर्क। डूइंग ए वर्क। अगर इसी वाक्य को हम आगे बढ़ा दें कि तुम एक काम धीरे धीरे कर रहे हो, तो यहां अदर वर्ड्स में आ जाएगा स्लोली, है ना। चाहे इसी वाक्य में अगर लिख दिया जाए कि अब तुम एक काम कर रहे हो, तो नाउ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सेंटेंस को बढ़ाते चलेंगे और एग्जाम्पल देखते चलेंगे। ये हो गया। फिर उसी तरह हम लोग भोजन बना रहे हैं। हम लोग भोजन बना रहे हैं। हम लोग इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बनाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। भोजन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए वी आर कुकिंग द फूड।
ठीक है, वी आर कुकिंग द फूड। अब एक एग्जांपल वी लोग से लीजिए, दे से। तो वे लोग एक पत्र लिख रहे हैं। क्या होगा? दे आर राइटिंग ए लेटर। ठीक है, दे आर राइटिंग ए लेटर। अब है लड़कियां विद्यालय जा रही है। एक लड़की नहीं है, बहुत लड़कियां हैं, बहुवचन है, इसलिए क्या होगा? गर्ल्स। ठीक है ना? तो द गर्ल्स आर गोइंग टू, अब जुड़ा हो रहा है विद्यालय से, विद्यालय की तरफ जा रही है, जुड़ने जा रही है, इसलिए टू स्कूल होगा। द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। अब इसमें थोड़ा सा एक अलग विशेष प्रकार का वाक्य दिया जाए, दे रहा हूं, जिसका अध्ययन भी इसी टेंस में किया जाता है। जैसे तुम बैठे हुए हो। ठीक है, क्या हो? तुम बैठे हुए हो, तो क्या होगा? यू आर सिटिंग। ठीक है, क्या होगा? यू आर सिटिंग। अब है बच्चे सोए हुए हैं। बच्चे सोए हुए हैं। देखिए, रूल्स में था कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हो, तो हम पहचान कर लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। लेकिन इसमें तो रहा है, रही है, नहीं। फिर भी इसका हम वाक्य इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसलिए बनाते हैं कि यह काम, अभी सोने का काम जारी है, सोने का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस तरह के वाक्य, जैसे बैठने का काम, अभी बैठा हुआ है, चाहे बैठ कर बात करता हो, चाहे किताब पढ़ता हो, चाहे जो करता हो, लेकिन बैठने का काम अभी जारी है, अभी बैठा हुआ है, इसलिए इन वाक्यों का अध्ययन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं। ठीक है, बच्चे सोए हुए हैं, चिल्ड्रंस ठीक है, बच्चे कह दीजिए, क्या हो गया? चिल्ड्रन आर, क्या हो गया? स्लीपिंग। तो आप निश्चित ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस प्रकार के वाक्यों को बनाना आसानी से सीख गए होंगे कि कैसे बनाया जाता है। इसमें दो प्रकार के वाक्य अलग से दे दिया हूं, ताकि ये भी बनाना जान लें कि रहा रही नहीं होने के बाद भी इन वाक्यों का अध्ययन इसलिए किया जा रहा है कि यह बैठने का काम, चाहे सोने का काम अभी जारी है, चल रहा है, इसलिए इसका भी अध्ययन इसी वाक्य में करेंगे। अब आइए, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट में ए में हमने बांट दिया, इसमें हमने प्लूरल सब्जेक्ट में बांटा था, अभी जिसको बनाया गया वो है यू, वी,
दे, ठीक है। बच्चे, राम एंड श्याम, ये सब इसमें आएगा। अब बी, बी में हम दे रहे हैं उन वाक्यों को जो आई से शुरू होता है, ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा, उसकी बनावट आई प्लस एम प्लस मूल क्रिया, और मूल क्रिया में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इस वाक्य को, माने आई से बनने वाले वाक्य को कैसे बनाते हैं, ये रूल्स आपने देख लिया। अब आइए उन वाक्यों को बनाएं जो आई से शुरू होते हैं। जैसे मैं उसे पढ़ा रहा हूं, ध्यान देंगे, मैं उसे पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई, ठीक है ना। आई जैसा कि रूल में है एम। अब यहां देखिए सब्जेक्ट में क्या हो गया, आई, वर्ब में क्या होगा, वी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, ये हो गया आपको मेन वर्ब, और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई एम पढ़ा रहा हूं, टीचिंग, आई एम टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा हूं। उसके बाद दूसरा वाक्य देखें, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। इसका क्या होगा, आई एम डूइंग, ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क। अब इसमें दो वर्ब है। अब इसमें देखिए आई एम डूइंग वर्क। अब यहां माई शब्द लग गया, पॉजेसिव केस आई का, जो कि 22 क्वेश्चन में बताया गया है कि सब्जेक्ट के अनुसार अपना शब्द जो लेता है तो उसी के हिसाब से बनता। आई रहेगा तो माई, ही रहेगा तो ही, यू रहेगा तो यू, तो इसलिए आई है, इसलिए माई हो गया। अब मैं उसकी मदद कर रहा हूं, मैं उसकी मदद कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, उसी तरह आई एम, अब मदद करना, मदद करना क्या हो गया, हेल्पिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, उसकी, हेल्पिंग हिम, आई एम हेल्पिंग हिम। मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, इसको देखिए ना, मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हूं। तो उसका क्या होगा, आई एम सीटिंग
विथ अपने, फिर अपने शब्द है, माई फ्रेंड्स। आई एम सिटिंग विथ माई फ्रेंड्स। आइए एक बार पुनः ऊपर से पूरे वाक्यों को रिवाइज कर लिया जाए कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं। हो सकता है गलतियां हो सकती हैं, बोलने में सही बोल दिया जाए, लिखने में गलत लिख दिया जाए। हो सकता है हमारी निगाहें ना जाए, आपकी निगाहें जा सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, इसको माना जा सकता है। देखिए पार्ट 35 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस विद प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचनकर्ता के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट यानी यू वी दे, यानी यहाँ बताया, और आई के साथ यहाँ बताया। कैसे? तुम एक काम कर रहे हो, यू आर डूइंग ए वर्क। हम लोग भोजन बना रहे हैं, और कुछ थोड़ा ठीक से बन जाए। हम लोग भोजन बना रहे हैं, वी आर कुकिंग द फूड। ये लोग एक पत्र लिख रहे हैं, वे लोग एक पत्र लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग ए लेटर। लड़कियां, देखिए ये सब छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। लड़कियां विद्यालय जा रही हैं, तो द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। टू इसलिए लगा कि विद्यालय की तरफ जुड़ाव हो रहा है, जहां जुड़ाव होता है वहां टू लगता है। तुम बैठे हुए हो, या पहले भी बताया हूं, इसलिए कि बैठने का काम जारी है, अभी चल रहा है, बैठना काम खत्म नहीं हुआ, इसलिए तुम बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग। बच्चे सोए हुए हैं, चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग। सोने का काम अभी जारी है, इसलिए इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा। मैं अब देखिए ए टाइप, ए में आ गया यू वी दे, देखिए आ गया ना, यू वी दे, तीनों आ गया। अब बी में हमने बांट दिया है आई को, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो मैं उसे पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग हिम। अब यहां देखिए मैं सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, V1 V1, तब कहेंगे क्या रहा रही है क्या है? तो देखिए दोस्तों यह हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर है। जो मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? पढ़ना, खाना, लिखना, जाना, उठना, बैठना। और उसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे पढ़ रहा, जा रहा है, खा रहा है, तो उसमें उस शब्द की मार्मिकता को, रोचकता को, माने अधूरे वाक्य को, अधूरे कथन को पूरा कर रहा है, इसलिए उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम, ये तीनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जो यू के साथ, प्लूरल्स के साथ आर, ठीक है, सिंगुलर के साथ इज, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। जो इसको रहा रही इसमें हूं ना, उसी को पूरा कर रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क। ये जो आई एन जी है वो रहा रही है का काम यही करता है, एम, हूं, है, हो। मैं उसकी मदद कर रहा हूं, आई एम हेल्पिंग हिम, सॉरी, आई एम हेल्पिंग हिम, मैं उसकी मदद कर रहा हूं, मैं उसकी मदद कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, मैं, तो देखिए बैठा हूं ये भी वही जारी है, इसमें रहा नहीं है, रहा है, रही है, रहे हूं नहीं है, लेकिन बैठा हूं यानी बैठने का काम अभी जारी है, इसलिए मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, आई एम सिटिंग विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने मित्रों के साथ सोया हूं, वह अपने मित्रों के साथ सोया है। तो इस तरह के वाक्यों का अनुवाद भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही इजी वे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आ गया होगा। यह मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। इसलिए यदि यह पढ़ाने का तरकीब, पढ़ाने का ढंग पर यदि आपको समझ में आने लगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है, मेरी तरकीब अच्छी लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर सेंड करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे,
ताकि आपके हित मित्र बंधु भाई नन्हे मुन्ने भी सीखने का प्रयास करें और वो भी जाने। तब मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय ओके।